जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी केवट के साथ, निषाद राज के साथ केवट के पास पहुंचते हैं गंगा किनारे, और केवट से निषाद राज कहते हैं कि नाव ले आओ, प्रभु श्री राम को उस पार जाना है। केवट टाल मटोल कर जाता। उसके बाद प्रभु श्री राम स्वयं उसको आवाज देते हैं, लेकिन नाव लाने में फिर भी वो आनाकानी कर रहा है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, भाई केवट, आप नाव लाने में विलंब क्यों कर रहे हैं, जबकि नाव वाला मुसाफिर का इंतजार करता है और हम यहाँ खड़ा होकर आपको आवाज दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। कारण कुछ है क्या? हमें तो लग रहा है कि कोई भेद है आपके मन में जो आप हमें बता नहीं रहे हैं। तो आप वो भेद बताएं जिससे हमें पता चले कि आप नाव लाने में विलंब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देर हो रही है, हमें आगे बहुत दूर जाना है। तब केवट कहता है, मांगी नावन केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम मैं जान। कह रहा है, मैं आपका भेद जानता हूं, इसलिए तो नाव नहीं ला रहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है, तुमने हमारा क्या भेद जान लिया जो नाव नहीं ला रहे हो। तब केवट कहता है, मैं क्या, पूरा संसार, पूरी दुनिया, तीनों लोक जानता है आपके इस भेद को। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, क्या वो भेद है? तब कहता है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरणों की धूल के स्पर्श होते गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, पलक झपकते। मेरी नाव काठ की है, जो अत्यंत नाजुक है, कोमल है नाव। लकड़ी सख्त होती है, लेकिन मेरी नाव पानी पर चलती है, और पानी पर चलते चलते इतनी नाजुक हो गई है। और वैसे भी लकड़ी, काठ, पत्थर से तो कोमल ही है। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से लकड़ी को नारी बनाने में क्या कठिनाई हो सकती है? जब पत्थर नारी बन सकता है, तो लकड़ी को नारी बनने में क्या विलंब? और जब ये नाव नारी बन जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। अगर आपके चरणों की धूल लगने से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से नारी बन सकती है, तो आपके चरणों, जो नंगे पैर हैं आप, तो आपके चरणों में जो धूल है, उस स्पर्श से मेरी नाव नारी बन जाएगी। और जब मेरी नाव गायब हो जाएगी, तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज, क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। इसी नाव को खेकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानो कछु और कबारू, और कोई काम धंधा मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ नाव खेना ही आता है। और वो नाव मैं दांव पर नहीं लगा सकता आपको नाव में चढ़ाकर। प्रभु श्री राम
कह रहे हैं कि आप ही की नाव इस समय यहाँ उपस्थित है और आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें उस पार पहुंचा दीजिए। तब केवट कहता है, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, तुम मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट कहता है प्रभु श्री राम से कि प्रभु, अगर आपको मेरी ही नाव से उस पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, अवश्य जाना चाह रहे हैं, जरूर जाना चाह रहे हैं, वो भी हमारी ही नाव से, तो उसका एक उपाय है। प्रभु श्री राम कह रहे बताइए, जल्दी बताइए, शीघ्र बताइए। तब केवट कहता है, मोहि पद पदुम पखारन कहु, अपने कमलवत चरणों को, अपने चरण कमलों को मुझे पखारने की, धोने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मेरे पैर धो लेने से क्या हो जाएगा। बोले आपके पैरों की धूल धुल जाएगी, फिर हमारा भ्रम खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। केवट कहता है कि पैरों को धोने से क्या होगा मैं बताऊं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं। आपके चरण कमल धोकर नाव में चढ़ा लेंगे तो मुझे उतराई भी नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। मुझे आपकी आन और महाराज दशरथ की शपथ है कि मैं चरण कमल धोने के बाद नाव में चढ़ाकर आपको उस पार पहुंचा दूंगा और उतराई नहीं लूंगा। जब केवट प्रभु श्री राम की आन और महाराज दशरथ की शपथ खा रहा है, उस समय लक्ष्मण जी जो प्रभु श्री राम का इतना सम्मान करते हैं कि उनके खिलाफ, उनके विरोध में कोई एक शब्द बोल जाए तो लक्ष्मण जी उसकी जबान काट लेंगे। वो केवट, एक छोटा सा केवट प्रभु श्री राम को खड़ा किया हुआ है और सिफारिश करवा रहा है कि हम ये करेंगे तो वो पार ले जाएंगे, वो करेंगे तो पार ले। लक्ष्मण जी तिल में लाए हुए हैं और जैसे ही प्रभु श्री राम की आन और महाराज दशरथ की शपथ खाता है, लक्ष्मण जी का हाथ उनके तरकस में रखे तीर पर पहुंच जाता है। केवट समझ जाता है कि लक्ष्मण जी हैं, तीर चलाने में पलक झपकते ही तीर चला देंगे। तब कहता है, बरु तीर मारहि लखन पे। आज अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर भी मार देंगे, फिर भी बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हो। फिर भी आज जब तक मैं आपके चरण कमलों को पखार नहीं लूंगा, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तब तक बिना पैर धोए, आज तीर लग जाएगा तब भी बिना पैर धोए मैं उस पार आपको नहीं पहुंचूंगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराए। मुस्कुराने की वजह, उसका कारण है, केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था जो क्षीर सागर में रहता था। प्रभु श्री राम के उस नारायण रूप में चरण स्पर्श करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पैर की तरफ से जब आता था कि प्रभु के दर्शन कर लूं, तो माता लक्ष्मी उसको हाथ से भगा देती थी, आने नहीं देती। सिर की तरफ से जाता था तो शेषनाग फुफकार मारकर कछुए को डरा के भगा देते। उस बेचारे के मन की लालसा मन में ही रह गई, उन चरण कमलों को स्पर्श करने की
देखने की। प्रभु नारायण ने उस कछुए को मन ही मन ये वरदान दिया था कि अगले अवतार में तुम चरणों को देखने की बात तो दूर, तुम्हारे ही हाथ से चरण धुलवाऊंगा इन चरणों को, और इन दोनों के सामने, लक्ष्मी जी के सामने और शेषावतार लक्ष्मण जी के सामने ही तुमसे ही अपने चरण धुलवाऊंगा, और वो समय आ चुका है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, रहस्य है यहाँ पर, गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। उस केवट के वचन जो प्रेम में लिपटे हुए हैं, अटपटाए से बोल रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिहसे करुणा आए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर क्या रहे हैं, सीताई जानकी लखन तन। सीता जी की तरफ भी देख रहे हैं और लक्ष्मण जी की तरफ भी देख रहे हैं प्रभु श्री राम, और मन ही मन कह रहे हैं कि आज ये केवट तुम दोनों के रोके नहीं रुकेगा, और आज ये अपनी मनमानी करके ही रहेगा, क्योंकि भगवान श्री राम तो भगवान श्री राम हैं, और मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अपमान करने वाला उनका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। इसलिए राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में मिलेगा, किंतु आप प्रभु श्री राम को कभी भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।